अवास्ट टॉप 10 2025 ट्राई हैकमी पर मौजूद एक ऐसा रूम जो आपको सन 2025 की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताता है। सबसे पहले हम ये देखें कि अवास्ट स्टैंड फॉर। अवास्ट का मतलब है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारे पास IEEE फेलियर्स आते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और इन फेलियर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से फेलियर्स मौजूद हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और हमारे पास है अवास्ट टॉप 10 2025 AAA फेलियर्स का रूम। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मिल जाती है। इंट्रोडक्शन में वो हमें बताता है कि भाई मैं आपको इसमें 3 वल्नरेबिलिटीज बताऊंगा जो मेजर उन टॉप 10 में से भी हमारे पास जो 3 मेन वल्नरेबिलिटीज मिलती है हमें, वो है A01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो वल्नरेबिलिटी देता है जो मेजर वल्नरेबिलिटी है, वो है A07। ये A07 वल्नरेबिलिटी जो है ये है ऑथेंटिकेशन फेलियर। उसके बाद हमारे पास आता है A09 लॉगिंग एंड अलर्टिंग फेलियर। ठीक है, तो हमने इस चीज को देखिए IEEE में हमारे पास है AAA, यानी कि A01 एंड A09 एंड A07। ठीक है, हम इस चीज को चेक कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हमें ये पता चल गया। देन नेक्स्ट हमारे पास वो देता है कि भाई ये IEEE स्टैंड्स फॉर क्या करता है। तो ये सामने हमारे लिखा हुआ है I फॉर आइडेंटिटी, first A stands for authentication, second A stands for authorization and third A stands for accessibility। ठीक है जी, अब ये वाली जो सभी हम आंसर्स हैं यहाँ से हम सिंपली इसे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक बस हमारा इंट्रोडक्शन है, वो हमें बता रहा है कि भाई इन चीज़ों का मतलब क्या है, ताकि आगे जाके जब हम वल्नरेबिलिटियों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मुश्किल कोई भी पेश नहीं आएगी। तो ये हमने आंसर लिख दिया। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे, हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है टास्क नंबर 3, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं हमारा A01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में यहाँ पे आप इस चीज को बेशक पढ़ भी लीजिएगा जो भी है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये है कि एक बैंक बनाया गया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, बैंक.thm, यानी कि बैंक.tryhackme के नाम से ये हमें यहाँ पे साइट मिल जाती है। ये हम इसे ऑन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस साइट में वो हमें बोलता है जो बंदा मिलियनर है ना, मिलियनर, उसके पास इसका जो फ्लैग है, अब हमने यहाँ से फ्लैग निकालना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें से कौन सा बंदा मिलियनर है। यहाँ पे मेरे पास जब मैंने एक साइट को ऑन किया, वो सीधा एक यूजर के अकाउंट पे खुल गया। यूजर का नाम है जी यहाँ पे डेविड विल्सन। ठीक है जी, डेविड विल्सन साहब के पास $23,450 उनके अकाउंट में मौजूद हैं। ये उनका अकाउंट नंबर है। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जी वल्नरेबिलिटी डिटेक्टिव। अब वल्नरेबिलिटी क्या है इसमें जी, ट्राई चेंजिंग द आईडी की वैल्यू को कहता है जी चेंज करो और डिफरेंट अकाउंट्स 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम आईडीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आईडी चेंज कैसे करिए, यहाँ हम URL में आएंगे, ये लिखा हुआ है ID = 5। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं भाई, ID = 6 करें तो क्या आता है। ID = 6 पे पड़ा हुआ है जी जेसिका मार्टिन्स। ठीक है जी, इसके अकाउंट में $67,890 हैं, यानी कि ये बंदी भी मिलियनर नहीं है। ठीक है, हम फिर से आईडी को चेंज करते हैं। ये वल्नरेबिलिटी है हमारे पास कि अगर हम URL में से आईडी को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये बड़ी मेजर वल्नरेबिलिटी है, इसीलिए इसको A01 कैटेगरी में रखा गया है। अब ये मैंने जैसे ही ID 7 की तो मेरे पास ये फ्लैग मिल गया। क्यों, ये देखें, उसने बोला था जो बंदा मिलियनर होगा ना, जिसके पास $1 मिलियन से ऊपर पैसे होंगे, वो बंदे के पास फ्लैग होगा। अब ये नीचे आप इसका
अमाउंट चेक करें जी, इसके पास 1 मिलियन से ऊपर पैसे मौजूद हैं, 1.2 मिलियन है, ठीक है। ये देखें, ये साथ में हमें ऊपर फ्लैग मिल गया। हम सिंपली इस फ्लैग को कॉपी करेंगे यहाँ से, ये हमने किया कॉपी और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं कि भाई नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ऊपर वाला किया नहीं। अच्छा, ये बहुत आसान है। वो पूछा है इफ यू डिड नॉट गेट एक्सेस, अगर आपको एक्सेस नहीं मिलती मोर रोज बट कैन व्यू डाटा, अगर आपको कोई एक्सेस नहीं मिलती लेकिन आप डाटा को व्यू कर सकते हैं ऑफ अनदर यूजर, व्हाट टाइप ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन इज दिस, ये किस किस्म की प्रिविलेज एस्केलेशन है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये चीज जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लिखा और वो मेरा आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा जी, ये वाली वल्नरेबिलिटी को हमने समझ लिया, परफॉर्म कर लिया। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 4 A07 ऑथेंटिकेशन फेलियर जो हमारे पास आया था जनाब। अब इसमें क्या है कि ऑथेंटिकेशन में हमारे पास कुछ फेलियर आया है, ठीक है। हम सबसे पहले तो इसकी साइट को व्यू करते हैं जी। इस साइट में जैसे ही हमने व्यू किया तो ये हमारे पास खुल गया जी bank.thm लॉगिन, यानी कि जो THM बैंक जो एक हमें सिखाने के लिए साइट बनाई है उसका डायरेक्टली लॉगिन पेज ओपन हो गया है। अच्छा जी, इस लॉगिन पेज के ऊपर अगर हम करते हैं अपना एडमिन एक बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अगर हम परफॉर्म करें ना एडमिन एंड एडमिन, तो ये वर्क कहता है जी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब ये तो इसके दो हल हैं। एक हल तो ये है कि हम इसके ऊपर वर्ब सूट अटैक करें, ठीक है, और उसमें हमें टाइम बहुत लगेगा। हम यहाँ से पहले ऑथेंटिकेशन भेजेंगे, वहाँ से वो फेलियर होके आएगी, हम वर्ब सूट में उसे चेंज करेंगे और हो सकता है हम लोग लॉगिन फिर ना करें, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास रजिस्टर हियर का ऑप्शन मौजूद है। तो हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, आप देखते हैं कि क्या हम रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम रजिस्टर करें, जाना तो हमने एडमिन के अकाउंट में है। अब इसमें थोड़ी सी हमने गेम करनी है। गेम हमने ये करनी है, करना हमने एडमिन है, लेकिन हमने इसकी कैपिटलाइजेशन में हम थोड़ा सा फर्क करते हैं। जैसे हमारी काली लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है। अब वो केस सेंसिटिव है तो अगर हम उसमें कोई ए बड़ा डाल दें, छोटा डाल दें या कोई भी मतलब कैपिटलाइजेशन में फर्क करें ना तो वो काम नहीं करता। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे एडमिन ADMIN सारे जो है स्मॉल लेटर में। हम क्या करेंगे, इसका यूजर नेम चूज करेंगे कुछ भी अपने से, लाइक AD और MIN, हम ऐसा कुछ लिख लेंगे। D और N को मैंने कैपिटलाइज कर दिया और इसका पासवर्ड जो है मैं सिंपल लिखूंगा ADMIN, सिंपल स्मॉल लेटर में, ठीक है। एक दफा फिर से कंफर्म करेंगे ADMIN, ठीक है। हम रजिस्टर करते हैं और वो हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। ADMIN D and N हमने कैपिटल रखा यूजर नेम और पासवर्ड लगाया हमने ADMIN स्मॉल लेटर्स में। लॉगिन करके देखते हैं जी, लॉगिन हो गया। ये एक वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है जी। लॉगिन हुआ तो यहाँ पे कोई 1 मिलियन वाले पैसे पड़े हुए हैं जी। और एडमिन के अकाउंट ये देखें, ये बड़ी मेन चीज है। ये देखें अकाउंट का डैशबोर्ड है, अकाउंट के डैशबोर्ड पे नीचे लिखा होगा जी वेलकम बैक एडमिन। उसने एडमिन के अकाउंट में लॉगिन करवाया। अब ये एडमिन के अकाउंट में हम लॉगिन किए हैं तो ये नीचे एक फ्लैग पड़ा हुआ है, देखते हैं जी यहाँ कहीं लगना होगा। ये है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। और ये साथ में नीचे ये देखें, ये जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज 17/7/2026 है, ठीक है। तो ये अकाउंट उस वक्त रजिस्टर हुआ है और वो पहुंचा कहाँ पे जी, एडमिन के अकाउंट। ये बड़ा एक लूप सा और वल्नरेबिलिटी है, ठीक है ना। और ये हमने लगाया और ये हमारा फ्लैग ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी आती है वो है A09 लॉगिंग एंड अलर्टिंग फेलियर। अब इसमें क्या है, इसमें हम पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें है जी हमारे पास वैन एप्लीकेशन रिकॉर्ड सिक्योरिटी। अच्छा जी, इसमें हमें वो बताएगा, ये मैं साइट को व्यू करता हूँ, इसमें हमें लॉग्स जो जनरेट हुए हैं, जो पीछे हमने जितनी भी परफॉर्मेंस की है ना, एडमिन लिखा है, आईडीज चेंज की हैं, जो कुछ भी हमने किया है
वो सारे लॉग्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब वो लॉग्स यहाँ पे अगर हम देखें तो कहता है कि आपने टोटल 40 लॉग्स जनरेट की हैं, जिसमें से सस्पिशियस एक्टिविटीज जो थी वो 7 थी और ब्रीचेस जो हैं वो हमारे पास 2 आ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे सारा उसने लॉग टेबल दे दिया। अच्छा, ये नीचे उसने जो हमें लॉग्स दे दिए हैं, इसमें जो 401 का है अनऑथोराइज्ड, ये अनऑथोराइज्ड, अब इसमें ये चीज आप जरा गौर करें कि ये 8:42 8:42 13 8:42 8:42 यानी कि ये ट्राइज हुई है। ये एक ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये 5 दफा एक बंदे ने ट्राई करने की कोशिश की है। अब आप मुझे अपनी कॉमन सेंस से बताएं कि जनाब 1 मिनट के अंदर एक बंदा एक लॉगिन पेज के ऊपर कितनी दफा ट्राई कर सकता है ना, सोचने वाली बात। अब ये देखें यहाँ पे तो 1 मिनट का भी नहीं, कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ रहा है, यानी कि ये वाले जो लॉग्स है ना हमारे पास, ये सस्पिशियस हैं। अच्छा, ये अगर हम इसी चीज को लेके आगे चलें तो वो देखें उसने आगे फिर 2 दफा ट्राई की है, जिसमें वो सबसे पहले लॉगिन हुआ है यूजर एडमिन पे। ठीक है जी, एडमिन के यूजर में वो लॉगिन हो गया, उसके बाद उसको एक फाइल में एंटर हुआ है और सॉरी फोल्डर में एंटर हुआ है जिसका नाम है सुपर सीक्रेट एडमिन स्टफ। ठीक है जी, उस फोल्डर के यानी कि उसकी कुछ सीक्रेट एडमिन की कोई सीक्रेट फाइल्स उसके अंदर पड़ी होंगी। ठीक है जी, अभी नीचे जाके देखते हैं मैंने अपने क्वेश्चन कौन सा पूछा जी। इट लुक्स लाइक एन अटैकर ट्राई टू परफॉर्म अ ब्रूट फोर्स अटैक, व्हाट इज द आईपी ऑफ अटैकर। बहुत आसान, जिसमें वो पूछता है कि जनाब वो वाला मुझे आईपी बताओ जो कि ब्रूट फोर्स कर रहा है, यानी कि जो अटैकर का आईपी है। ठीक है जी, इस वक्त हमारे सामने है जी अटैकर का आईपी 203.0.113.45, यानी कि वही जो सेकंड्स में अटैक कर रहा था, यानी कि वो बंदा ब्रूट फोर्स कर रहा था। हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम पेस्ट करके चेक करते हैं जी हमारा आंसर ठीक है। वो कहता है भाई साहब आपका आंसर ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन वो हमसे पूछता है लुक्स लाइक दे वर एबल टू गेन एक्सेस टू एन अकाउंट, what is the user name associated with that account। अब जिस अकाउंट के अंदर ये बंदा ब्रूट फोर्स वाला बंदा हमारा अटैकर जिसमें एंटर हुआ है, उस अकाउंट का यूजर नेम क्या है। अच्छा जी, उस अकाउंट का यूजर नेम ये देखें जी, लिखा हुआ है हमारे पास यूजर इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी ADMIN। ठीक है जी, एडमिन लिखे वो कहते पूछते हैं जी, वो कहता है भाई आपका आंसर 100% ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं, वो पूछता है व्हाट एक्शन डिड द अटैकर ट्राई टू डू विद द अकाउंट। अब वो पूछते हैं कि भाई उसने एक्सेस किया लेकिन उसने फिर एक्शन क्या परफॉर्म किया। अब देखिए ना, एक चीज की एक्सेस उसे मिल गई, अब एक्सेस मिलने के बाद वो लेके थोड़ी ना बैठ रहा, उसने क्या अंदर किया। वो कहता है जी लिस्ट द एंड पॉइंट द एक्सेस। अब जो एंड पॉइंट है ना, जो एक्सेस उसने लिया, वो किस चीज तक उसने एक्सेस लिया, मतलब किस एंड तक वो गया। वो हमने यहाँ पे नीचे देखा था कि उसने सुपर सीक्रेट जो स्टफ है ना एडमिन का, कोई ऐसे करके ये देखें सुपर सीक्रेट एडमिन स्टफ नाम का फोल्डर उसने एक्सेस किया है, और मेरे हिसाब से हमारा यही आंसर बनता है। हम इसको जाके यहाँ पे लिखते हैं और चेक करते हैं जनाब हमारा ओके हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जस्ट कंक्लूजन हैं, कुछ बातें हैं इनके बारे में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना इससे ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे और फाइनली हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब आपका ये काम है जनाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले आपने लाइक करना है, उसके बाद आपने अपने जितने भी साइबर सिक्योरिटी के मेट्स हैं उनको शेयर करना है और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।